टीआरएस के लीडर राशिद शरीफ ने कहा है कि सेक्रेटरीट की मुनज़्ज़मा मसाजिद की दोबारा तामीर के वादे पर चीफ मिनिस्टर कायम है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि मसाजिद की शहादत को लेकर बीजेपी और दूसरी ताकतें एक हवा खड़ा कर रही हैं और इसे मसले के तौर पर पेश किया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर से अपील की कि वो इन दो मसाजिद का जल्द से जल्द संग बुनियाद रखें और इसके लिए मक्के मुअज़्ज़मा के इमाम को मदऊ करें। 100% मसाजिद बनेंगे। जिस तरीके से केसीआर साहब यादगिरी गुट्टे में टेम्पल बनाए हैं जिसको 1200 करोड़ रुपए लगाए, आज हमारा सीएम इतना सेकुलर सीएम है, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट कर रहा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो बीजेपी से ताल्लुक़ है उनको भी बुला रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको भी इनवाइट कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट को भी इनवाइट कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को इनवाइट कर रहे हैं, पूरे सीएमओ को इनवाइट कर रहे हैं। क्यों ना हमारे मसाजिद के लिए हम इमाम काबा को बुलाना चाहेंगे। हमारी गवर्नमेंट से, हमारे सीएम से रिक्वेस्ट करेंगे, सर ये मसाजिद का मामला है, हम भी कमज़ोर नहीं हैं, हमारे पीछे भी बड़े ताकतें हैं, हमारे पीछे भी रिलीजन्स जितने भी हेड है, हम सबको बुलाएंगे। हम है सो इमाम काबा को बुलाने की कोशिश करेंगे। हम तुर्की के जो प्रेसिडेंट है उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। हम ईरान के प्रेसिडेंट को बुलाने की कोशिश करेंगे। नेबर स्टेट्स के जितने भी है कंट्रीज उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। इंडिया में जितने भी तबलीगी जमात, सुन्नतुल जमात, अहले हदीस, जमात इस्लामिया जितने भी हेड्स है और जितने तंजीम है उनको भी बुलाने की कोई एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। और तेलंगाना में जो थोड़ी बहुत हलचल मची हुई है, मसाजिद गिरा दिए ये वो भी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी और भरपूर हम भी बताएंगे कि ये है हमारा सीएम, ये है हमारा सेकुलर सीएम, ये है हमारा सेकुलर सीएम। देखो आप, आज हमारे मसाजिद के लिए भी हर एक को इनवाइट किया, एक बड़ी ताकत बन के उभरेगी। और हमारी दूसरी सोच ये भी है, अगर वो लोग आएंगे, तैयब उर्दुगान साहब जो तुर्की के हैं, ख़ासकर एक मुसलमानों के लिए अलग से जज्बा रखते हैं, गरीबों के लिए अलग से उनके दिल में बड़ी तकलीफ़ है, तो उनको भी बुलाएंगे। साथ के साथ जो दूसरों के लिए हम यहाँ के लिए, यहाँ के कंट्रीज़ के लिए, बाहर के लिए जो सोचे, तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकता है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी तेलंगाना के लिए हो सकता है। मैं यही चाहूँगा केसीआर साहब से, शायद मैं समझता हूँ ये वीक में एक अपॉइंटमेंट उनका मिलेगा तो उनके सामने ये रखेंगे, सर इस तरीके से अगर आप मसाजिद को है सो फाउंडेशन स्टोन के लिए हमारे मज़हब के जितने भी रिलीजियस हेड है आप उनको भी बुलाएंगे, तो एक इंडिया में पूरे जो आज थोड़ा माइनॉरिटी में, मुस्लिम्स में जो डर बैठा हुआ है बीजेपी से, ये बीजेपी तेलंगाना में आके एक इतनी चीप पॉलिटिक्स जिसको बोल सकते हैं आप, बिल्कुल चीप पॉलिटिक्स, इनको डेवलपमेंट से कोई भी है सो दूर दूर तक इनको है सो डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आना, ये ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक होना, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बड़ा अच्छा हमारे केटीआर साहब बोले कि भाई क्या ये पाकिस्तान में है हम या अफ़गानिस्तान में है हम। इस तरीके की चीप पॉलिटिक्स, नाम बदल देना हैदराबाद का नाम 400 साल से है, ये भाग्यनगर की जो मंदिर है वो 40 साल की है। तो ये चीज़ पहले बात करने से पहले सोचना। कोई आता निज़ामबाद से, असदुद्दीन अवैसी को चप्पल के नीचे, अकबरुद्दीन अवैसी को चप्पल के नीचे, कोई आता फलाना, कोई आता, ये सब चीप पॉलिटिक्स तेलंगाना में नहीं चलेंगी, तेलंगाना में बिल्कुल नहीं चलेंगी। एक दौर था, अकबर साहब भी हरा दरवाज़ा, लाल दरवाज़ा, नारे तकबीर, मंदिर गिर जाना, भाग्यनगर चारमीनार की मंदिर गिर, ये पॉलिटिक्स इस वक्त यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे जो काम चल रहा है वो केसीआर फैमिली जो है बिल्कुल बेहतरीन काम कर रही, बिल्कुल बेहतरीन है सो प्लानिंग कर रही, हर एक के लिए अच्छा सोच रही, डेवलपमेंट के बारे में रात दिन लगी हुई है। उनके लिए ये जो इस तरीके की पॉलिटिक्स वो लोग नहीं कर सकते। सर मेरा